ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानांशु प्रतानि स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् सपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तत्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदज विषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्ठान् पश्चादन्यान् समिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः पात्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक चेतोमुखः प्राज्ञा तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः
सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम् एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। पांचवें मंत्र में 7 संज्ञाओं पर विचार हुआ। आत्मा की 7 संज्ञाओं पर विचार हुआ और छठे मंत्र में एक संज्ञा पर विचार हुआ। कल फिर से दूसरी संज्ञा पर विचार हुआ। एष सर्वेश्वरः एषः सर्वज्ञः। 6 संज्ञाएं हैं छठे मंत्र में, जिसमें 2 संज्ञाओं पर लगभग विचार हो चुका। इस तरह से सुषुप्त स्थान यानी सुषुप्ति के संदर्भ में, अथवा यूँ कहें कि अव्यक्त के संदर्भ में, अव्याकृत के संदर्भ में चेतन की 9 संज्ञाओं पर अभी तक विचार हो गया। 9वीं संज्ञा थी एषः सर्वज्ञः। कल हम लोग बात कर रहे थे सर्वज्ञता को लेकर के। इस सर्वज्ञता की जिस प्रकार की अवधारणा हमारे मन में है, सर्वज्ञता को लेकर के जिस प्रकार की श्रद्धा हमारे मन में होती है, वो तो कुछ इस तरह की होती है कि जैसे कोई ऐसा है जिसका नाम ईश्वर है, जिसको सर्व का एक ही काल में, सर्व का सब समय एक रस ज्ञान बना रहता है। मुख्य सर्वज्ञत्वम, मुख्य रूप से जो सर्वज्ञता है हम लोगों के मन में, इस प्रकार की धारणा रहती है। ईश्वर कैसा सर्वज्ञ है? बोले एक ही समय में, एक ही समय का मतलब है युगपत, बारी बारी से नहीं बल्कि युगपत, ये मतलब क्रमेण प्रायेण नहीं बल्कि युगपत। सो युगपत सर्व का, सर्वकाल में जिसका ज्ञान बना हुआ हो। सर्व जब हम कहते हैं तो उसमें समझने के लिए आप समझ लो अधिदैव, अधिभूत, अध्यात्म, तीनों का ही ज्ञान सदा निरंतर बना रहे। कुछ ऐसी सर्वज्ञता हमारे मन में, हमारी श्रद्धा में है। नारायण। सर्व का एक विभाग और करते हैं, व्यक्त और अव्यक्त। सर्व का एक विभाग और करते हैं, भूतम भवत भविष्यदिति यच्चान्यत् त्रिकालातीतम। ये सर्व को समझाने के लिए इस प्रकार के विभाग हैं, काल परिच्छिन्न और काल के
अपरिच्छिन्न। काल में परिच्छिन्न सारा व्यक्त प्रपंच और काल में अपरिच्छिन्न सारा अव्यक्त प्रपंच। ये मांडुक्य की श्रुति ने इस तरह का विभाग किया। प्रणवार्थ को यह समझाने के लिए कि प्रणव सर्व का वाचक है, तो वो बोलती हैं भूतम भवत भविष्यदिति सर्वमोंकारमेव यच्चान्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। ये उसका अर्थ क्या है? सर्व ओम इत्येतदक्षरमिदगम सर्वम। ये तो सर्वम किम, ये बुद्धि में आ जाए। दूसरा विभाग है सर्वम किम अध्यात्मम अधिदैवम अधिभूतम व्यक्तम अव्यक्तम। माने सर्व हमारी बुद्धि में साफ रहना चाहिए। आम आदमी इसको ऐसे बोलता है कि वो मेरे मन की भी बात जानता है। देखो, सर्वज्ञ शब्द का अभिप्राय हम क्या लेते हैं कि वो हम सबके मन की बात जानता है। एक, हमारे भविष्य की बात जानता है। अब देखो, भविष्य और मन अलग हो गया ना थोड़ा। परिस्थिति जो हमारे जीवन में आने वाली परिस्थिति है, सो हमारे भविष्य की बात भी जानता है, भूत की बात भी जानता है, वर्तमान की भी बात जानता है। उसको सर्वज्ञ कहते। और वो केवल हमारे ही नहीं, सबके। इतना ही नहीं, सृष्टि की आदि जानता है, सृष्टि का अंत जानता है, सृष्टि का वर्तमान जानता है। उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। सर्व शब्देन तो अयमेव अर्थः सर्वं जानाति इति सर्वज्ञ। अच्छा, कब जानता है? बोले सदा जानता है। प्रायण जानता है। प्रायण माने क्रम से। बोले नहीं, युगपत माने संतोष तब होता है जब ये कहा जाता है कि युगपत, सभी के मनों की बात युगपत जानता है। ऐसा है हमारा चंद्रशेखर, ऐसा है श्री कृष्ण, ऐसा है श्री राम। जब हम अपने इष्ट का आराधन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, तो इसी भावना को लेके करते हैं, है ना। तुम जानत सब अंतर्यामी करनी कछु न करी। ये मैंने पहले मैंने कुछ काम ऐसा नहीं किया है, तुम तो जानते हो। लो, यही भावना है ना। सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि आप तो अखिल के अंतरात्मा हो। कैसे हो चौपाई भाई? नीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। कैसे भाई? एक ही शब्द छूट रहा है। नीति प्रीति, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सन जान जथारथ। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च भूतानाम आगतिम गतिम विद्याम च विद्याम
विद्याम च यो वेत्ति स ईश्वर है, ऐसे करके परिभाषा है विष्णु सहस्त्र नाम में, विष्णु पुराण में। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च भूतानाम आगतिम गतिम है। हाँ, विद्या है वेत्ति विद्याम अविद्याम च स आहु है। हाँ, स वाच्यो भगवान की गुण, ये है। देखो विष्णु पुराण में आया, प्रवृत्ति जानने वाला निवृत्ति, 6 ज्ञान है। प्रवृत्ति जानने वाला, निवृत्ति जानने वाला, समस्त भूतों की गति आगति को जानने वाला, विद्या और अविद्या को जानने वाला, उसको बोलते हैं भगवान। ये भगवान शब्द का दूसरी व्युत्पत्ति विष्णु पुराण में ही है। कैसे भाई? है नहीं है? हाँ बोलो। नहीं नहीं षडैश्वरी भगवान, ऐश्वर्य ऐश्वर्यं च ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इतीरितः। गुड इतीरिणा इतीरितः कोई बात नहीं, छेद असली वाली बात आ गई। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग। मुझे ऐसा लग रहा है इतीरितः, देख लेना, इतीरिणा इतीरितः बाद में बताना। अभिप्राय क्या है कि भगवान शब्द शास्त्र में इस रूप से व्याख्यात हुआ है। असली बात ये, उसमें जब सर्वज्ञ शब्द कहीं आता है तो उसमें ऐसी भावना बनती है, ऐसा भाव जगता है कि उसको सबके हृदय की हर समय एक ही साथ बोध होना चाहिए। केवल हृदय की नहीं, भूत भविष्य वर्तमान की, उतना ही नहीं, हर परिस्थिति की, जगत के कण कण का उसको ज्ञान होना चाहिए। क्षण क्षण का, कण कण का है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो तो उसको ज्ञात न होवे, इस प्रकार की भावना बनती है। भावना बनती है, ठीक है, और वह सारी जो भावना है वो एक नाम के साथ संलग्न होती है। तो ऐसा कौन है? बोले भगवान चंद्रशेखर, भगवान शंकर, महादेव, श्री कृष्ण, श्री राम और माता दुर्गा, जो जिसका जो आराध्य है, उस नाम के साथ इन गुणों को हम जोड़ देते हैं। नामी कैसा है इस पर विचार जरा हो नहीं पाता। शास्त्र में इसका अवलोकन जब करने जाता है साधक, तो सर्वज्ञता के ऊपर मैंने विचार की उत्तेजना के लिए, विचार को बढ़ावा देने के लिए 2 विकल्प करते हैं। ज्ञान बुद्धिजन्य है अथवा स्वरूप से ही ज्ञान है, ये विकल्प करना होता है।
अंतःकरणवान होकर के कोई सर्वज्ञ है अथवा चेतन स्वरूप से कोई सर्वज्ञ है। यही दो विकल्प हो सकते हैं, तीसरा कोई विकल्प बनता दिखाई नहीं देता, नहीं तो हम तीसरा भी विचार के लिए ले लेते। विचार में कोई पलायन नहीं होता है। तो ज्ञान का जो प्राप्त साधन है, सभी को जो मालूम है, वो ज्ञान का साधन तो पंचेंद्रियां, अंतःकरण। पंचनद्यः सरस्वतीम अपीयन्ति, सरस्वती तु पंचधा, ये वेद का वाक्य है। पंचनद्यः, ये पांचों जो इंद्रियां हैं वो सरस्वती विद्या रूपी अंतःकरण में सींचती रहती हैं। पंचनद्यः सरस्वतीम अपीयन्ति, और फिर वही जो विद्या है वो पांचों इंद्रियों से व्यक्त होती रहती है। सरस्वती तु पंचधा। तो अंतःकरण एक है साधन। अंतःकरण में बहुज्ञता, अल्पज्ञता देखी जाती है। शास्त्रों ने कहा कि अंतःकरण में योगज प्रत्यक्ष भी संभव है। माने योग के द्वारा, साधना के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों की सामर्थ्य को इतना बढ़ाया जा सकता है कि इंद्रियां देश के प्रतिबंध से रहित हो जाएं, माने दूर से दूर विषय का प्रत्यक्ष करने में समर्थ हो जाएंगी और भूत के विषय अथवा भविष्य के विषय को भी प्रत्यक्ष करने में समर्थ हो जाएंगी। तो काल और देश का प्रतिबंध जब इंद्रियों से निकल जाता है तब उसको बोलते हैं योगज प्रत्यक्ष। अब उसमें एक तो अंतिम है कि देश और काल दोनों प्रतिबंध बिल्कुल ही नहीं रहे, और एक है हम लोगों वाला कि एक सीमा तक देश में हम देखते हैं और वर्तमान कालिक का ही प्रत्यक्ष करते हैं, भूतकालिक का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, स्मरण करते हैं, और भविष्य कालिक का अनुमान कर सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। ये हुआ ना। तो हमारी एक स्थिति है और एक शास्त्र से अवगत स्थिति ये है। ऐसे महापुरुषों को शास्त्रों में सुना जाता है, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा। अब आप समझते हो, अब हमारी बुद्धि से ही हमको ये सोचना है। तो जिसको योगज प्रत्यक्ष प्राप्त है उसके जीवन में अनुमान नहीं होगा। क्यों? सर्वम प्रत्यक्षम। क्या? सर्वम प्रत्यक्षमेव। तो जब प्रत्यक्ष की उपस्थिति होगी तब अनुमान की आवश्यकता भी नहीं है और अनुमान संभव भी नहीं है। अनुमान की प्रक्रिया बिल्कुल किसी तरह से संभव नहीं है। जैसे आप प्रत्यक्ष हो तो मैं अनुमान चाहूं भी तो नहीं कर सकता। ये अनुमान की प्रवृत्ति ही तब होगी जब वो वस्तु परोक्ष होगी। तो योगज प्रत्यक्ष में कोई चीज परोक्ष तो बची नहीं। न देश का प्रतिबंध है न काल का प्रतिबंध है। अब देखो, इसलिए मानस में लिखा विश्व बदर जिमि तुम्हारे यहाँ था। बदर माने बेर का पेड़, बेर का फल। इसका मतलब क्या हुआ? हाथ में जैसे बेर प्रत्यक्ष होती है वैसे विश्व आपके लिए प्रत्यक्ष है। अब ये योगज प्रत्यक्ष की इतनी बड़ी महिमा कही गई। वशिष्ठ जी के लिए भी कहा गया, वाल्मीकि जी के लिए भी कहा गया। तो अब इन लोगों को सर्वज्ञ कह सकते हैं क्या?
शिव जी के लिए सती जी ने कहा कि वो सर्वज्ञ हैं। शिव सर्वज्ञ कैसे भाई, चौपाई बोल सकता है कोई? शिव सर्वज्ञ जान सब जान सबको कोई, ऐसे करके वाक्य। बिल्कुल मदद नहीं करते लोग। रामायण पाठ तो लगता है छोड़ ही दिया है। शिव सर्वज्ञ, तो देखो सती जी की श्रद्धा है और दुनिया जानती है कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। तो अब वह जो सर्वज्ञता है वो अंतःकरण विशिष्ट होकर के है, योगज प्रत्यक्ष भी, और जो शिवजी में सर्वज्ञता मानी गई है वो भी। वो कैसे? तो अब देखो, जो अंतःकरण सापेक्ष सर्वज्ञता है, मैंने सर्वज्ञता दी है, तो उसमें क्रम जो है वो अपेक्षित है और प्रयत्न भी अपेक्षित है। सती जी ने जो परीक्षा ली, आके कहा कि मैंने परीक्षा नहीं ली, तो शिव जी को शंका हुई। मैंने तब उन्होंने ध्यान धरा, तो ध्यान धरने के पहले उस घटना का शिव जी को ज्ञान नहीं था। ये देखो, तो सर्वज्ञ शब्द सापेक्ष हो गया। मैंने सर्वकाल में युगपत ज्ञान की बात तो नहीं बनी। क्रमिक हो गया ना। जब ध्यान दिया तब ज्ञान हुआ, और जब ध्यान नहीं दिया तो ज्ञान नहीं हुआ। ये देखो, इंद्रिय प्रत्यक्ष और अंतःकरण प्रत्यक्ष ज्ञान की ये दशा है। माने उसमें प्रायता, उसमें क्रमता, ये बिल्कुल अनिवार्य है। इसी तरह से चाहे वशिष्ठ जी हो, चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे भरद्वाज हो, चाहे कोई भी हो, आपका जिस तरह का ज्ञान प्रतिबंधित ज्ञान है, वैसे ही किसी का अप्रतिबंधित ज्ञान हो जाएगा। आपका ज्ञान क्या है? क्या हर समय ज्ञान जबरदस्ती आपके अंतःकरण में घुसा आता है? नहीं। जब जिधर ध्यान देते हो तद विषय ज्ञान होता है, और जब आप ध्यान समेट लेते हो तो ये आपका एक तरह का स्वातंत्र भी है कि तब आपको किसी प्रकार का विषय ज्ञान नहीं होता है। ये आपका एक प्रकार का स्वातंत्र भी है। तो शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अब कहो उस समय सारा विषय उनके चित्त में धसा आ रहा हो, ये तो कैसे होगा? चित्त को उपराम भी किया जा सकता है, प्रवृत्त भी किया जा सकता है, निवृत्त भी किया जा सकता है। अंतःकरण विषयाकार होकर के ही विषय को जानेगा और एक समय में एक ही विषय का आकार लेगा। यह जो विज्ञान है, यह अविभाज्य है, अनिवार्य है, अकाट्य है। तो इस दृष्टि से कोई अंतःकरणवान वैसा सर्वज्ञ नहीं हो सकता जैसा हम लोग भावना करते हैं। ये विकल्प तो एक तरह से निरस्त हो गया, बना। अब बनता है स्वरूप से कोई सर्वज्ञ हो, बना। तो स्वरूप से सर्वज्ञता कीदृश होगी, ये भी सोचने की बात है। विषय ज्ञान तो हम ऐसा देखते हैं कि विषय ज्ञान तो
इंद्रिय रहित होने पर और स्वरूप के होने पर नहीं होता। माने कोई अगर नेत्रहीन है तो स्वरूपहीन थोड़ो है क्या? स्वरूपहीन तो नहीं है, लेकिन नेत्रहीन है तो रूप ज्ञान नहीं होगा। बना कि नहीं बना? कोई बधिर है, स्वरूपहीन तो नहीं है, निरात्मक तो नहीं है, निश्चित रूप से उसकी समस्त वृत्तियों का दृष्टा चेतन तो विद्यमान ही है। तो ऐसी दशा में इंद्रिय रहित होने पर उसको शब्द प्रत्यक्ष तो नहीं होता है। इसका अभिप्राय हुआ कि विषय ज्ञान इंद्रिय सापेक्ष है और इंद्रिय ज्ञान भी अंतःकरण सापेक्ष है, और ये दोनों गोलकस्थ होकर के ही प्रवृत्ति करते हैं। अब यह जो बिल्कुल सिद्ध व्याप्ति दिखाई देती है, सिद्ध का मतलब है कहीं इसका बाद कहीं व्यभिचार नहीं दिखाई दे रहा है। माने यत्र ज्ञानम उत्पद्यते एवमेव उत्पद्यते, कह सकते हो कि नहीं? बलपूर्वक बोल सकते हो कि नहीं? माने इतना बल है इसमें कि कहीं कहीं बात तो है ही नहीं। जब भी रूप ज्ञान, शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान जब भी होगा, इंद्रिय सापेक्ष ही होगा। पीछे और इंद्रिय बिना मन के जान नहीं सकती, और ये दोनों बिना तन के नहीं जान सकते, माने व्यवहार ही नहीं होगा। बधिर होने से वेदांत के अनुसार कर्णेंद्रिय का नाश नहीं हुआ है, गोलक ही खराब हो गया। तो देखो, गोलक के दोष से प्रत्यक्ष बाधित हो गया। नेत्रेंद्रिय का नाश नहीं होता, नेत्र गोलक में खराबी आती है। तो स्वरूप से सर्वज्ञ है, इस बात का अनुमान कैसे किया जाए? व्यक्ति होकर के कोई सर्वज्ञ है, वो तो फिर वही वाल्मीकि, वशिष्ठ, आनंद गिरि जी महाराज ने लिखा, व्यास पराशर आदि ननु अवधारणम नोपपद्यते। भाष्यकार ने लिख दिया ना, अयम एव ही सर्वज्ञ। आया, एव शब्द लिख दिया ना, अयम एव ही सर्वज्ञ। तो टीकाकार ने प्रश्न उठाया कि ननु, आप इसको सर्वज्ञ भले कह लो, लेकिन इसी को ही सर्वज्ञ कहा जाएगा, ये ऐसा अवधारणा क्यों करते हो? ये प्रश्न उठाया। ननु अवधारणम न उपपद्यते, मतलब क्यों न उपपद्यते भाई, तुम बताओ, तुमको कहाँ आपत्ति आ गई? बोले क्योंकि व्यास पराशर प्रभृति नाम भाई ये लोग सर्वज्ञ हो चुके हैं, तो यही सर्वज्ञ है, ऐसा क्यों बोलते हो? एव पराक्षेप है, ध्यान रखना, सर्वज्ञता पर नहीं। व्यास पराशर प्रभृति नाम अन्येषामपि सर्वज्ञत्व प्रसिद्धे है इति आशंक्य। ये देखो, एव के ऊपर आक्षेप कर दिया। तो बोलते हैं इसी आशंका का निवारण करने के लिए विशिनष्टि सर्वस्य भेदावस्था ज्ञाता इति एषः, ये बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ये समस्त भेदों का, अब देखो, स्वरूप में सर्वज्ञता का उच्चारण किस दृष्टि से किया जाता है, ये भाष्यकार का यहाँ प्रतिपादन है। उस विकल्प को सोच करके फिर
उसकी असंभावना जान करके फिर उससे दूर होने वाली बात है। कौन सा विकल्प? कोई अंतःकरण द्वारा इंद्रिय द्वारा कोई सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिस तरह की सर्वज्ञता की हमारे चित्त में भावना है, वह सर्वज्ञता अंतःकरण सापेक्ष हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसको सोचो, नहीं तो फिर वो त्यक्त नहीं होगा। अगर आप मने ढीला ढवाली करोगे तो लोगे हाँ यहाँ ऐसा कहा गया, लेकिन मेरे मालिक तो ऐसे ही है। फिर वही तो फिर सो विचार का कोई फिर मतलब क्या रहा है? विचार तो असंदिग्ध अबाधित होना ही चाहिए। सोच करके असंभव है, माने ऐसी सर्वज्ञता अंतःकरण सापेक्ष होकर के असंभव है। यह बात एक बार दृढ़ होके फेंक देने लायक है। त्यक्त कब होगी? जब आप अपने सोच में पूरे हो जाओगे। बनता है? त्यक्त होना जरूरी है, क्योंकि फिर आप मालूम है इसका क्या दुष्परिणाम क्या निकलता है अध्यात्म की दृष्टि से? शायद उपासना हो जाएगी, लेकिन ऐसा ईश्वर आपका सदा परोक्ष श्रद्धेय होगा। अब मैं थोड़ा मुलायम करके बोल रहा हूं, कल्पित होगा। ठीक है? और बोलूं क्या? भावित होगा, लेकिन कभी भी उसका अपरोक्ष नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और शास्त्र में उसका समर्थन खोजते खोजते मर जाएंगे। हाँ, क्या? उसका समर्थन नहीं मिलेगा। जब प्राज्ञ को सर्वज्ञ बोलेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? और ये क्या है? ये कोई कबीर की दोहा चौपाई थोड़ो है। ये श्रुति है। तो एक तो ये। दूसरा, स्वरूप से सर्व विषय का ज्ञान अंतःकरण निरपेक्ष है, इंद्रिय निरपेक्ष। कोई व्याप्ति नहीं है इसके लिए, कोई अनुमान नहीं है इसके लिए। तो अगर कुछ हो पाएगा तो वो क्या होगा? फिर से कल्पना, भावना, which will not have any leg to stand। वो भी तो बात है, भावना कल्पना को स्टैंड भी तो चाहिए। सो इंद्रिय निरपेक्ष होकर के तो किसी विषय का कभी किसी को ज्ञान नहीं होता। मैंने हम ब्रह्म सूत्र अध्यास से जब पढ़ाएंगे कभी, भगवान करे आपका पुण्य बढ़े, तो आप देखोगे भाष्यकार वहां बिल्कुल तोड़ देते हैं। बोले कभी किसी को इनके बिना, माने इंद्रिय, अंतःकरण और शरीर फिर जोड़ते हैं, के बिना कभी किसी को कोई ज्ञान नहीं होता है। और अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो आपको ठगना चाहता है। हरिओम। अगर कोई माने समाज में तरह तरह की बातें प्रचलित हैं, वो अजीबी सी बातें करते रहते हैं। उनको अपने आप ही कुछ कुछ होता रहता है। ये ब्रह्मा कुमारी वालों की महाराज जो प्रथम गुरु हुए, वो अपने को ब्रह्मा बोलते थे। लो, पता नहीं ब्रह्मांड क्या था उनका, वो मालूम नहीं मुझे, क्योंकि हम लोगों के शास्त्र की परिभाषा है ब्रह्मांडाभिमानी जीव ब्रह्मा कहलाता है। अब वो खुद ही ब्रह्मा बन बैठे। वो मेरे ख्याल से जो उन्होंने आश्रम बनाया होगा,
वही उनका ब्रह्मांड होगा। हाँ, ये कोई ऐसे बच्चों का खिलवाड़ है। तो सुविचारित अबाधित प्रमा होनी चाहिए। तो फिर उस चेतन को सर्वज्ञ शब्द क्यों कहा जा रहा है? अब ये तो प्रश्न है। दोनों विकल्प तो निरस्त होते दिखाई देते हैं। सर्वज्ञ कथम बोलते हैं, किस दृष्टि से सर्वज्ञ कहता है कि यहाँ कहा जाता है, वो जान लेना चाहिए, अपनी दृष्टि नहीं लगानी चाहिए। मांडुक्य में व्यष्टि समष्टि का भेद नहीं है। सच बात मैं आपको बताऊं तो व्यष्टि समष्टि का भेद करने वाला कोई समष्टि नहीं है। व्यष्टि समष्टि का भेद करने वाला व्यष्टि है। आता है पकड़ने? पृथ्वी पर अपना एक घर बनाया, चार दीवारी बनाई और कहा कि मेरा घर है, इसके बाहर तेरा है। ठीक है, घर कहाँ है? पृथ्वी पर। अब हमने एक दीवार बनाई है और उस दीवार की वजह से पहले मेरा बना और फिर तेरा बना। तो यह विभाग करने वाला कोई तेरा नहीं था, कोई किसने किया? मेरा ने किया। तो इस विभाग का कारक, इस विभाग का कर्ता ये जनाब हैं महानुभाव, क्या बोलते हैं? महोदय। हाँ, हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, महोदय। अरे काहे को महोदय महाराज? ये लघु उदय भी नहीं है। मंच पर बैठा करके महोदय, इनका महाउदय हुआ है। महाउदय लपड़ियाने लायक है। एनीवे, कहना ये है, जिस क्षण जीव आभास है ये वृत्ति बनने लगती है, उस क्षण व्यष्टि की दीवार तो टूट गई। आया? अपनी चार दीवारी गिराओ, महाकाश तो महाकाश ही है। घटाकाश और महाकाश यह विभाग करने वाला कोई महाकाश नहीं है। घट की दीवार टूटने पर हाँ, कुछ बनता बिगड़ता नहीं। एक सत्य है जो तुमने बाधित कर रखा था, वो प्रकट हो गया। जीवाभास माने यह जो तुम्हारी प्रज्ञा है वो अंतः बन रही है और बहिः बन रही है, ये मिथ्या है। क्योंकि चेतन में प्रज्ञा विवर्त है। इस पर दृष्टि दृढ़ता से होनी चाहिए। फिर प्रज्ञा ही अंतःकरण है, प्रज्ञा ही इंद्रियां हैं। गोलकस्थ होकर के इंद्रियां हैं, ऐतरेय उपनिषद याद करो। और प्रज्ञा ही अभिमान है। प्रज्ञा से चेतन का जो अभिमान हो रहा है, अभिमान माने ममकार, ममकार, मेरी प्रज्ञा। यह ममकारता भी प्रज्ञा रूप ही है, नहीं है? यह भी एक वृत्ति है, प्रत्यय है। तो ये भी मिथ्या है। ठीक? अभिमान, अभिमान का विषय दोनों आभास रूप है, विवर्त है। अंतःकरण ही विवर्त है। बस फिर व्यष्टि किधर है?
व्यष्टि नहीं है तो समष्टि शब्द की कोई सार्थकता नहीं है, हैं? तब केवल अनुभव के विषय और अनुभव के साधन, इन पर दृष्टि डालो। किसी के पास यदि अंतःकरण है और सोचे कि मैं सर्वज्ञ बन जाऊंगा, तो अंतःकरण वाला व्यक्ति कभी भी सर्वज्ञ नहीं बन सकता। वह सर्वज्ञता जो हम और आप सोचते हैं, बन गया ना कि? तो फिर विकल्प क्या रह जाते हैं? विकल्प दूसरा ही रह जाता है कि जो स्वरूप से सर्वज्ञता हो वही हो सकती है, बना ना? अब इस क्रम में आपको बोला कि जो व्यष्टि और समष्टि है, इस जो मैं बोला था घटाकाश, और वास्तव में न तो घटाकाश है न तो महाकाश है। भेद तो हमने किया, हमने घड़े में पानी भर लिया तो घटाकाश हो गया, हमने इस घड़े में अनाज रख लिया तो अनाज वाला आकाश हो गया, लेकिन स्वरूप से तो कोई अंतर वहां पर था नहीं। व्यष्टि और समष्टि का भेद करने वाली चीज समष्टि नहीं है। है कौन? व्यष्टि। मतलब यदि ये मेरा है तो फिर इतना किसका हो गया? तेरा। तो व्यष्टि और समष्टि आ गई। यदि व्यष्टि ही ना हो जी तो समष्टि भी ना हो। क्वेश्चन, व्यष्टि नहीं है इसका मतलब क्या? जीव आभास है, ये समझ में आ जाए। ध्यान से समझना क्या कहा गया। आभास मतलब व्यावहारिक है, व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं है, तात्विक नहीं है। जब विचार करेंगे तो वो नहीं हो सकती, लेकिन इसके बाद भी व्यवहार करने पर वो है। जैसे छाया हो नहीं सकती किसी पुरुष के साथ, लेकिन उसके साथ उसकी छाया जुड़ी हुई है। व्यष्टि नहीं है ये तभी समझ में आ सकता है जब वह यह समझे कि जीव है वो आभास मात्र है। पकड़ में आ रहा है? यही इसकी जान है, ये कुंजी है। जिस दिन जीव ये समझ में आ गया कि जीव वास्तव में सत्य है ही नहीं, तो व्यष्टि फिर प्राज्ञ नाम की कोई चीज, तो फिर समष्टि नाम की कोई चीज। देखो जी, तो सब चीजें संदर्भ से खुल जाते हैं। बस ये जो हैमरिंग होनी चाहिए वो यहां होनी चाहिए कि जो जीव है वो आभास मात्र है। हमने प्रज्ञानांशु प्रतान, चेतन में प्रज्ञा का उदय कभी हो नहीं सकता। होता है तो विवर्त है, तो मिथ्या है। तो जीव वास्तव में आभास मात्र है। ध्यान से सोचिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप सोचो कितना सोचा जा सकता है, कितना हम लोग अभी कितने में पड़े हुए हैं, कितना और अभी क्षेत्र है जो सोचने का बाकी।